हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का इसमें हम लोग डेटर्स में एक इंटरव्यू में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको डिस्कस करेंगे और उसको कैसे हम लोग आंसर देते हैं वो वाला डिस्कस करेंगे। तो डेटर्स में एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेसिकली, जैसे कि ये एक मेरा डेटर शेड्यूल है और यहाँ पर हरिनाथ जी ब्रिक्स करके एक पार्टी है जिसका सपोजिटली 7,56,000 बैलेंस है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ये एज ऑन 31 मार्च 2021 है। तो सपोजिटली मैंने इस डेटर को, अब सबसे बेस्ट तरीका किसी से भी कोई भी चीज को कंफर्म करने का, भाई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से ही कंफर्मेशन ले लेते हैं ना, कि हरिनाथ जी ब्रिक्स जो है वही अगर कंफर्म करके दे दे कि हाँ भाई मेरे को इस पार्टी को मतलब मेरे को हमटी डमटी जो जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं उसको अगर 7,56,000 पे करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है वही अगर कंफर्म कर देगी, एक्नोलेज कर देगी 7,56,000। लेकिन अभी क्या हुआ कि हम जब उसको बोला गया कि आप कंफर्म करो कि 31 मार्च को आपको उसको कितना पेमेंट करना है, तो उसने बोला सपोजिटली कि मेरे को ना आपको 6,56,000 ही पेमेंट करना है सपोजिटली। तो क्या आया डिफरेंस? 7,56,000। मतलब वो बोल रहा है कि मेरे को आपको 1 लाख रुपए कम पेमेंट करना है। तो अब और आपको इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन आया तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, मतलब तब आप क्या करोगे। बेसिकली वो पूछ रहा है कि आप क्या ऑडिट प्रोसीड्यूर्स लगाओगे। तो क्या ऑडिट प्रोसीड्यूर लगाने से पहले इस आंसर को हम लोग को एक, जैसा कि हमारा सीरीज का नाम है नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रेस, तो हम लोग पहले रूट कॉज एनालिसिस भी करेंगे और इंटरव्यूअर को बोलेंगे सर ये जो 1 लाख रुपया जो डिफरेंस है इसका क्या क्या रीजन हो सकता है। एक रीजन सिंपल से समझते हैं। एक ऐसा रीजन हो सकता है, मे बी सपोज 31 मार्च को या फिर 30 मार्च को पार्टी ने कोई चेक इशू किया होगा, एक चेक इशू किया होगा कि एंट्री क्या मारा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर टू बैंक, 1 लाख रुपया का, 1 लाख रुपया का चेक इशू किया, ऐसा एक एंट्री मारा। तो और वो चेक उसने मे बी पोस्ट बाय पोस्ट डिस्पैच करा दिया जो कि अभी तक हमारे पास पहुंचा नहीं है। इसके वजह से उसका डेटर्स का बैलेंस कम दिख रहा है और मेरे बुक्स उसके उसके बुक्स में क्रेडिटर बैलेंस कम दिख रहा है और मेरे बुक्स में डेटर बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि अभी तक वो चेक मेरे को रिसीव नहीं हुआ है। तो वन वन प्रोबेबल, मतलब देखो सिचुएशंस तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हम लोग बस एक सिचुएशंस को डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो एक ये सिचुएशन हो सकता है। दूसरा क्या सिचुएशन हो सकता है, मे बी 31 मार्च को सपोजिटली हमने कोई बिलिंग किया हो हमारे, तो हमने जब बिलिंग किया तो हमने क्या एंट्री मारा, डेटर्स 1 लाख रुपीज टू सेल्स, ऐसा एक एंट्री मारा, कंट्रोल सेल्स, ऐसा एक एंट्री मारा। और फ्री फ्रेट ऑन बोर्ड वो टाइप का था कि मेरे फैक्ट्री से माल जब निकलता है तभी हम सेल्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो हमने एंट्री मारा, लेकिन अभी तक उसने ये एंट्री नहीं मारा क्योंकि उसके पास अभी तक ये माल नहीं पहुंचा, या फिर उसने मारा भी है तो इन ट्रांजिट का एंट्री मारा है। मतलब उसने क्या किया, सपोजिटली इन्वेंट्री इन ट्रांजिट, मतलब हरिनाथ जो है उसने ऐसा एक एंट्री मारा, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू मे बी प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, या फिर प्रोविजन करके एक एंट्री मार के रखा है 1 लाख रुपीज का, कि अपना इन्वेंट्री बैलेंस शीट में एसेट साइड को इन्वेंट्री इन ट्रांजिट करके बढ़ा दिया और एक प्रोविजन करके रखा है, लेकिन पर्सन के नाम पे नहीं रखा है डेटर, क्योंकि पर्सन के नाम पे तभी रखेगा जब उसके पास एक्चुअली माल रिसीव होगा। इन ट्रांजिट करके बुक करके रखा है। जिस ऐसा ऐसा सिचुएशन आ सकता है। थर्ड कैसा सिचुएशन आ सकता है, मे बी सच में कोई पार्टी ने कुछ डेबिट नोट चार्ज किया, उसको शायद बहुत कंपनीज में क्या होता है लेट डिलीवरी करने से लिक्विडेटेड डैमेजेस चार्ज करते हैं, हम लोग इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपने सेशंस में, एलडी बोला जाता है। तो उसने कुछ चार्जेस काटा होगा या कुछ उसको आइटम पसंद नहीं आया होगा, रिटर्न किया होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में उसने अपने बुक्स में कुछ एंट्री मारा होगा। क्या एंट्री मारा होगा, क्रेडिटर, क्रेडिटर को डेबिट किया सपोजिटली 1 लाख टू सेल्स रिटर्न हो सकता है, या फिर टू एलडी चार्जेस, एलडी चार्जेस हो सकता है, कुछ एलडी चार्जेस होगा जो कि इसने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, इसके बाद इंटीमेशन नहीं आया हो, या फिर इंटीमेशन आया भी है तो इसने इंटीमेशन आया भी है तो फिर भी इसने रिकॉर्ड नहीं किया। सो हमने 3 सिनेरियोज के बारे में बात की, ठीक है। सो आप इंटरव्यूज में ऐसे ही बोलेंगे कि सर देखिए अगर आप ऐसा बोल रहे हो सिचुएशन, तो मैं एक एग्जांपल लेके बोलता हूँ कि सपोज एक बैलेंस 8 लाख रुपीज दिख रहा है और मे बी पार्टी ने 7 लाख कंफर्म किया है, तो 1 लाख रुपीज का अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसका क्या क्या सिचुएशन आ सकता है। क्या पता पार्टी ने शायद पैसा दे दिया, इधर पार्टी इधर मिला नहीं हो, या फिर कुछ लास्ट डेट्स के डेट में कुछ सेल हुआ हो लेकिन अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है उस पार्टी के बुक्स में, इसलिए कम दिख रहा है। और थर्डली कुछ ऐसा चार्जेस होगा। तो अगर फर्स्ट और सेकंड टाइप का सिचुएशंस है, फर्स्ट और सेकंड, तो ये तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है कि ये
आज नहीं 31 मार्च को रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बट 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल में भी 10th ऑफ अप्रैल तक तो कम से कम रिकॉर्ड हो ही जाएगा, पैसा आएगा। तो हम ऑडिट प्रोसीड्यूर्स क्या लगा सकते हैं, हम उस केस में ऑडिट, पहले तो हम उस क्लाइंट को बोलेंगे कि आप रिकंसिलेशन बना के दीजिए कि अगर आपका 8 लाख दिख रहा है और उसका 7 लाख दिख रहा है, तो आप उस दोनों में क्या डिफरेंस है, और उस दोनों का जो डिफरेंस है वो रिकंसिलेशन में वो बोलेगा कि नहीं उसने कुछ पेमेंट किया लेकिन हमारे पास रिसीव नहीं हो, तो कभी तो रिसीव होगा। तो हम सब्सिक्वेंट रिसिप्ट जब मेरे पास पैसा आया, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ट्रैक करके हम उसका एश्योरेंस ले सकते हैं कि हाँ फिगर ठीक है। सो फर्स्ट केस में भी हम वैसा कर सकते हैं, सेकंड केस में भी। अच्छा पार्टी को हमने लास्ट डेट में बिलिंग किया लेकिन उस लोग ने अभी तक माल रिसीव नहीं किया, तो एक बार बिलिंग करेगा और उसका भी पैसा आएगा, उस केस में वैसे भी करके सब्सिक्वेंट रिसिप्ट करके हम ये कर सकते हैं। अगर सिचुएशन थर्ड वाला है कि कुछ है, तो हम लोग फिर क्लाइंट को बोलेंगे तो अगर 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 ऐसा रीजन है तो आपको ये वाला तो चार्जेस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी तो दिया नहीं है, तो आप अगर अभी तक नहीं किए हो तो आप उसको रिकॉर्ड करें। So these are the three ways or the kind of audit procedures basically of subsequent receipts, and you will explain. आप सिर्फ subsequent receipt बोल के आंसर को छोड़ मत देना, आप अपना इन डेप्थ नॉलेज बताना अपना, तभी आपका इंटरव्यूअर इंप्रेस होगा। So as we said, the session name was never miss an opportunity to impress. I hope you guys will able to impress your interviewers by answer if you get this kind of questions. Till then, bye bye. Please do like, share, subscribe the channel. Thanks for watching. And do mail us at auditpractically@gmail.com in case you have any queries. The link is given in the description box. Thank you so much.